अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा यौमल क़यामा व यकफुरु बाज़ुकुम बिबाज़िन व यलअनु बाज़ुकुम बाज़ा। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हमेशा नौजवानों से मुखातिब रहता हूँ, इसलिए कि ये वो नस्ल है जो आजकल बेराह रवी का शिकार है। ये उस सिमत में जा रहे हैं जिस सिमत में इन्हें नहीं जाना चाहिए। मैंने आपके सामने सूरह अनकबूत की आयत नंबर 25 तिलावत की और परवरदिगार आलम से दुआ गो हूं कि हमें इस आयत की हकीकी मानों से रोशनास करे। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया सुम्मा यौमल क़यामा, और क़यामत के दिन यकफुरु बादुकुम बिबादिन, तुम एक दूसरे का इनकार करोगे, व यलअनु बाज़ुकुम बाज़ा, और फिर एक दूसरे पर लानत करोगे। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस आयत का हकीकी मफहूम क्या है हम किसी मुफस्सिर से नहीं पूछते, बल्कि हम रसूल के उस बेटे से पूछते हैं जिसे जाफर सादिक कहा जाता है। देखिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस आयत की तफसीर पूछी गई, इस आयत के मैनी पूछे गए। अब मैं जो हवाला दे रहा हूं तफसीर नूर सकलैन जिल्द नंबर 6, उसके अंदर यह वाक़या दर्ज है कि जब इमाम से इस आयत के मफहूम पूछे गए, इसके मैनी पूछे गए, तो यकीन कीजिए इमाम ने बेहतरीन तफसीर इसकी बयान की। इमाम ने क्या फरमाया जब इमाम से पूछा गया कि यब्न रसूलिल्लाह, ये कौन लोग हैं जो एक दूसरे पर लानत करेंगे, ये कौन लोग हैं जो एक दूसरे का इनकार करेंगे? तो रसूल के बेटे ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर हाकिम बने हुए थे, जो दुनिया के अंदर लीडर बने हुए थे, जो दुनिया के अंदर रहबर बने हुए थे। कयामत के दिन ये रहबर अपने फॉलोवर्स पर लानत करेंगे, अपने पैरोकारों पर लानत करेंगे, और उनके पैरोकार अपने झूठे लीडरान पर लानत करेंगे। देखिए, इमाम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि ये लीडर नहीं है, ये हाकिम नहीं है, ये रहबर नहीं है। और उसके बाद नौजवानों से मुखातिब हूं कि मेरे इमाम ने तारीख का सबसे बड़ा जुमला कहा। मेरे इमाम ने क्या फरमाया कि उस दिन वही शख्स खुश होगा, कयामत के दिन वही शख्स खुश होगा जो हमारी इमामत पर मुतमईन होगा। यानी इमाम ने कुलिया दे दिया, इमाम ने एक वजीफा दे दिया, इमाम ने एक वजीफा दे दिया कि चाहे किसी का भी जमाना हो, कोई भी दौर हो, कोई भी बादशाह हो, हमारे मानने वाला सिर्फ हमारी इमामत से मुतमईन रहेगा। वो किसी झूठे लीडर के फरेब में नहीं आएगा, वो किसी रहबर के फरेब में नहीं आएगा, वो किसी भी ऐसे शख्स के फरेब में नहीं आएगा जो हुकूमत के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए लोगों को, हक व बातिल को मखलूत करके लोगों के जहनों को गुमराह करता है। और नौजवान नस्ल जो है वो इस प्रोपेगेंडा में आने वाली हिट लिस्ट में है। इसलिए नौजवानों से मुखातिब हो, खुदा के लिए देखिए, आयम फरामीन, आयम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पढ़िए, कुरान पढ़िए कि वो क्या कहते हैं। देखिए, ये थी कुरान की आयत, इसकी तफसीर मैंने आपके सामने बयान कर दी और रसूल के बेटे के हवाले से बयान कर दी। अब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक वाक़या नकल करते हैं जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का। बहुत तवज्जो कीजिएगा, इसका हवाला क्या है? उसूल काफी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 319 हदीस नंबर 11 है। उसके अंदर मेरे इमाम फरमाते हैं, एक वाक़या नकल करते हैं जनाब ईसा इब्न मरियम का। इमाम फरमाते हैं कि जनाब ईसा इब्न मरियम एक बस्ती से गुजरे। बस्ती की हालत क्या थी कि तमाम मर्द जन मरे हुए थे। जनाब ईसा परेशानी में मुब्तला हो गए, हैरत में मुब्तला हो गए। इतने में उनकी जबान से निकला क्या, बस्ती वालों, ऐ आबादी वालों, तुम्हें क्या हो गया? तो खुदा की कसम, इमाम फरमाते हैं कि उनमें से एक शख्स बोला, लब्बाइक या रूहुल्लाह, लब्बाइक या कलमतुल्लाह। जैसे ही वो बोला तो जनाब ईसा इब्न मरियम ने उनसे सवाल किया कि ऐ बस्ती वालों, तुम्हारे साथ ये माजरा क्या हुआ? ये क्या मसला है कि तुम लोग इस तरह मरे पड़े हो? तो उस शख्स ने जवाब दिया, ए नबी अल्लाह, हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और तागूत की बंदगी करते थे। अल्लाह अकबर, तागूत की बंदगी। जनाब ईसा इब्न मरियम हैरत में मुब्तला हो गए। सवाल किया उस शख्स से कि कैसे तागूत की बंदगी? उस शख्स ने जवाब दिया, या नबी अल्लाह, हम तागूत की बंदगी इस तरह करते थे कि हम गुनाहगार लोगों को अपना हाकिम बनाते थे, फासिक लोगों की पैरवी करते थे। जो हमारे लीडर थे वो गुनाहगार थे, हमारे जो रहबर थे वो गुनाहगार थे, हम उनकी बंदगी करते थे। मतलब बंदगी करने का मकसद क्या है? जब हम उनकी बात मान रहे हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, तो उनके हर गुनाह में हम लोग शरीक हैं। देखिए, यहां मुझे जनाब आयतुल्लाह बाकर सदर का एक जुमला याद आ रहा है। वो फरमाते हैं कि इंसान की इंसान पर हुकूमत बुत परस्ती है।
इंसान पर हुकूमत बुत परस्ती है। खुदा की कसम, देखिए इमाम बाकिर सदर का ये जुमला सुन के मैं काफी हद तक परेशान रहा कि इमाम ने ये क्या कह दिया, कैसे मुमकिन है? फिर इंसानों पर हुकूमत कौन करे? इमाम पर्दे गैबत में है, कोई नबी मौजूद नहीं, तो फिर इंसानों पर हुकूमत कौन करे अगर इंसान हुकूमत नहीं कर सकता? तो काफी तगदो के बाद, काफी रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इमाम बाकिर सदर फरमाना क्या चाहते थे कि इंसान पर हुकूमत बुत परस्ती कहलाती है। क्यों? देखिए इस कायनात के अंदर दो नुमाइंदे हैं, एक इलाही नुमाइंदा और एक शैतानी नुमाइंदा। बहुत तवज्जो, एक इंसानी नुमाइंदा, एक इलाही नुमाइंदा और एक शैतानी नुमाइंदा। इलाही नुमाइंदा कौन है? इलाही नुमाइंदा जब हुकूमत करेगा क्या करेगा? वो वहां से हुक्म लेगा। कहां से? अल्लाह से, उसके रसूल से और आयमा से हुक्म लेगा और अल्लाह के बनाए हुए कवानीन को जमहूर पर नाफिज कर देगा। अल्लाह के बनाए हुए कवानीन को, अपने नहीं। जब वो जमहूर पर नाफिज करेगा तो वो हुकूमत क्या कहलाएगी? इस्लामी हुकूमत कहलाएगी। और वो कवानीन क्या कहलाएंगे? इलाही कवानीन कहलाएंगे। और उसके मुकाबले में कोई भी ऐसा शख्स जो अपने बनाए हुए कवानीन को जमहूर पर नाफिज करे, वो क्या है? वही हुकूमत। इमाम ने उसी तरफ इशारा किया, इमाम बाकिर सदर ने, कि वही हुकूमत जो इंसान पर हुकूमत करता है वो बुत परस्ती कहलाती है। यानी जब आप अल्लाह के मुकाबले पर कानून लेकर आएंगे, अपने बनाए हुए कानून को जमहूर पर नाफिज करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? बुत परस्ती कहलाएगी। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, नौजवानों से मुखातिब हूं कि खुदा के लिए इन फितना परवर लोगों से बचें। देखिए हमने क्या किया, हमने कुरान तर्क कर दिया, हमने आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी को तर्क कर दिया, हमने रिसालत को तर्क कर दिया। आज हमारे यहाँ ये मयार है, मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आज हमारे यहाँ ये मयार है कि हमारे यहाँ जो हक की मीजान है, जो हक का तराजू है, वो क्या है? ये मोबाइल है। मोबाइल है, ना कुरान है, ना हदीस है, ना आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की फरामीन है। मोबाइल में जो कुछ देख लिया वो हक और सच है। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, देखिए मैं नौजवानों से मुखातिब हूं कि खुदा के लिए ये दजाली प्रोपेगंडा, ये दजाली मीडिया है। सोशल मीडिया क्या है? दजाली मीडिया है। आप कुरान पढ़ें कि कुरान क्या कहता है, बेहतरीन हाकिम की कुरान ने क्या सिफात बयान की हैं, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने क्या सिफात बयान की हैं, और रिसालत क्या कहती है इस बारे में। ये मोबाइल हक व बातिल का मयार नहीं है, ये आप लोगों ने बना लिया है। आप 20 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और आप 20 मिनट भी कुरान को नहीं देते। तो नतीजा क्या हुआ? दुनिया के फासिक तरीन लोग, दुनिया के जालिम तरीन लोग आप लोगों पर हुक्मरान बन बैठे, हाकिम बन बैठे। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, मेरी एक बात याद रखिएगा, खुदा के लिए हमारे यहां यह मयार बन चुका है कि हम सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते नहीं। सुनते हैं, पढ़ते नहीं। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे नहीं, जब आप रिसर्च नहीं करेंगे, तो हर फासिक हाकिम, हर फासिक लीडर, हर फासिक रहबर आप लोगों पे हुक्मरानी करेगा। यही पैगाम था जो मैं आज आपको देना चाह रहा था। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। वस्सलाम।